वारदात, अपराध जगत की सच्ची कहानियां। महामंत्री पे विकास ने जो गोली चलाई उसकी गूंज कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक पहुंची। इस मौत ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक सबके फोन बजने लगे। पूरे शहर में विकास दुबे के इस कांड का डंका बज उठा। इससे विकास थोड़ा घबराया जरूर, मगर वो आश्वस्त था कि उसके सर पर विपक्ष का हाथ है। इंस्पेक्टर कबीर डीआईजी से मिलने पहुंचा। अब तो हमारे पास सबूत है सर, हम आसानी से विकास को पकड़ सकते हैं। नॉट पॉसिबल। कैबिनेट मिनिस्टर के मरते ही उनके घर वालों ने कंप्लेंट लिखाई। थाने में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सबने गवाही देने से इनकार कर दिया। साले बोल रहे हैं उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जिसके साथ ऐसा सपोर्ट हो उसे भला कैसे पकड़ेंगे? ऐसे तो उसको हौसला बढ़ता जाएगा ना सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास को आप खुद बचाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कबीर ने डीआईजी की कमजोर नस पर पैर रख दिया था। इस पे डीआईजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कभी कभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी अनुमति अपना जमीर नहीं देता। आई एम ग्लैड कि तुम ईमानदार ऑफिसर हो, मेरी तरह नहीं हो। तुम्हारा सीनियर होने के नाते एक एडवाइस देता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। विकास ने महामंत्री को मार के जिस आदमी से पंगा लिया है वो इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। वो ही तुम्हें मौका देगा, सब्र करो। पुलिस डिपार्टमेंट इस घटना से सदमे में था, और इससे ज्यादा पुलिस को यह बात खल रही थी कि विकास ने सबके सामने इतना बड़ा क्राइम कर दिया और वो उसे अरेस्ट नहीं कर सके। विकास की धाक शहर ही नहीं, अब पूरे प्रदेश में जम चुकी थी। इस बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बीवी को वक्त नहीं दिया। वो अनिष्का के पास गया और बोला, सुनो, अरे चुनाव के चक्कर में तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाए। कैसी हो तुम? ठीक है, तुम्हारे बिना रहने की आदत डाल रहे हैं। क्यों? तुम्हारे कारनामों की वजह से। जिस तरह की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, उसमें किसी दिन या तो तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें मार देगा या पुलिस की गोली से मारे जाओगे। विकास हंसा और अनिष्का की बात इग्नोर करके बोला, अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। मुझे नहीं चाहिए। अरे देख तो लो, अच्छी घड़ी है। मुझे तुमसे घड़ी नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए विकास, जो तुम मुझे दे नहीं सकते। अरे दे सकता हूँ बाबा, पहले तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हमें कोई मार पाएगा। अरे आज की ये रात हमारी है और हम पूरे के पूरे तुम्हारे हैं। विकास अनिष्का की बाहों में समा गया। कैबिनेट मिनिस्टर को दिन दहाड़े मारने के बाद उसके खिलाफ शहर में जो आंधी पनप रही थी उससे वो बिल्कुल बेखबर था। कम ऑन ऑफिसर्स, 2 टीम बनाएंगे। एक टीम विकास को पीछे से घेरेगी और दूसरी टीम आगे से। घर का एक भी रास्ता ऐसा मत छोड़ना जहां पुलिस ना हो, और दोनों टीम को इंस्पेक्टर कबीर लीड करेंगे। गॉट इट? विकास दुबे बहुत चतुर है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। सभी लोग ध्यान से सुने, सुबह के 5 बजे विकास दुबे के घर हम रेड मारेंगे। टीम ए विकास के आदमियों को कंट्रोल करेगी और टीम बी मेरे साथ उसके घर में धावा बोलेगी। गॉट इट? और एक बात ध्यान से सुन लो, डरना नहीं है। सीधे चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर है, अगर वो जिंदा हाथ नहीं आता है तो सीधे एनकाउंटर कर देना। गॉट इट? शासन प्रशासन हाथ धो के विकास के पीछे पड़ गया था। ये बात अंदर खाने में सभी को पता थी। एक मुखबिर ने विकास को इसकी खबर देने की कोशिश की। बोल बे, बाद में बात करेंगे, अभी बिजी है। भैया अर्जेंट है, पुलिस आने वाली है। कहाँ आने वाली है? आपके घर तैयारी से निकले हैं, सीधे एनकाउंटर का ऑर्डर है। विकास इससे परेशान तो हुआ, मगर वो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आया। उसे अपने पावरफुल होने का बहुत गुरूर था। किसका फोन था? अरे एक शुभचिंतक का था, जो उसने बोला उसका इंतजाम कर दिया, तुम बस गले लगी रहो। विकास बेफिक्र था और कानपुर की सड़कें पुलिस बल की गाड़ियों की आवाज से गूंज रही थी। सारी गाड़ियां विकास के घर के बाहर जाके रुकी।
पुलिस वाले इस एहतियात से उतरे कि आवाज न हो। सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। विकास के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये बात इंस्पेक्टर कबीर को कुछ हजम नहीं हो रही थी। रुको, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? विकास के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा होती है। उसके आदमी रात भर जाग जाग के उसके घर की रक्षा करते हैं। आज एक भी इंसान यहाँ नहीं है। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? सर हो सकता है शायद सब सो गए हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। विकास के आदमी छुपे हुए थे। सबने पुलिस वालों पर फायर कर दिया। 6 जवान मारे गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विकास के रिश्तेदार और कुछ अपनों ने जान दी। पुलिस वालों पे यूं अंधाधुंध फायरिंग करना विकास का खुद को बाहुबली समझने की इंतहा थी। ब्रेकिंग न्यूज खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर विकास दुबे नाम के एक बदमाश ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई हैं। जी हां, AK-47 से पुलिस पर फायरिंग की गई है। पुलिस गैंगस्टर को पकड़ने उसके जब घर पहुंची हुई थी, तभी अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। इस खबर ने तहलका मचा दिया। शासन प्रशासन की टीम हिल गई। अब पुलिस किसी खूंखार शिकारी की तरह विकास को ढूंढ रही थी। अनिष्का, उसके घर वाले, भाई बहन सब लापता थे। कई दिनों तक पुलिस विकास को ढूंढती रही, मगर उसका कहीं आता पता नहीं था। उसके रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के उठाया जा रहा था। राजू खुल्लर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। नहीं साहब, उसने मेरी बहन से जबरदस्ती शादी की थी। उसके बाद से मैंने उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। सारे रिश्तेदार विकास से कन्नी काटने लगे थे। सबने उससे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अनिष्का की हालत बुरी थी। विकास दुनिया के लिए गैंगस्टर था, मगर उसका पति था जो अब न जाने कहां था। विकास इंटरनेट पे धुआंधार ट्रेंड कर रहा था। देश के हर कोने में पुलिस विकास को ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक शहर से आवाज गूंजी। अरे मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। वहां मौजूद पुलिस सतर्क हो गई। बंदूकें तान ली गईं और फिर इस तरह विकास की कहानी खत्म हो गई। विकास को अपने शक्ति, अपने पावर का बहुत गुरूर था। उसकी शख्सियत को देखने के बाद एक ही शेर ध्यान में आता है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। धन्यवाद।